शहर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर के मालिक थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह सख्त लेकिन ईमानदार इंसान थे। उनकी पत्नी शारदा देवी पूरे घर की मालकिन थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय। अजय की शादी हुई थी कविता से और विजय की शादी हुई थी पायल से। बाहर से देखने पर यह परिवार बहुत खुश दिखाई देता था, लेकिन इस घर के दीवारों के अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या, चालाकी और झगड़े जन्म ले रहे थे। जब पायल इस घर में नई बहू बनकर आई तो पूरे घर में खुशियां मनाई गई। ढोल बज रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी। शारदा देवी ने आरती उतारी और बोली, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर दिल में कुछ और चल रहा था। वह थी जेठानी कविता। कविता कई सालों से इस घर की बड़ी बहू थी। सास का भरोसा भी उसी पर था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा, कहीं नई बहू मेरी जगह न ले ले। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। कविता पायल को घर के काम सिखाती, लेकिन धीरे धीरे उसने चालाकी शुरू कर दी। एक दिन उसने पायल से कहा, माँ जी को सुबह जल्दी चाय पसंद है, देर हुई तो बहुत गुस्सा करती है। पायल सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाने लगी, लेकिन जब शारदा देवी उठी तो बोली, इतनी जल्दी क्यों बना दी? मुझे तो 7 बजे चाय चाहिए। पायल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि गलती किसकी है। कविता दूर खड़ी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों बाद रसोई में एक बड़ी घटना हुई। पायल ने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन जब शारदा देवी ने खाना चखा तो गुस्से में बोली, यह सब्जी कितनी नमकीन क्यों है? पायल घबरा गई। माँ जी, मैंने तो ठीक नमक डाला था। तभी कविता बोली, माँ जी, मैंने तो देखा था पायल 2 बार नमक डाल रही थी। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। शारदा देवी ने पायल को डांटना शुरू कर दिया। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उस रात पायल बहुत रोई। उसने अपने पति विजय से कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 2 बार नमक नहीं डाला। विजय बोला। तो फिर भाभी झूठ क्यों बोलेगी? यह सुनकर पायल का दिल टूट गया। कविता यही नहीं रुकी। उसे डर था कि अगर पायल सास का दिल जीत गई तो घर में उसी की ताकत कम हो जाएगी। इसीलिए उसने एक और चाल चली। एक दिन उसने सास से कहा, माँ जी, मैंने पायल को फोन पर अपनी माँ से कहते सुना है कि यह घर उसे पसंद नहीं है। शारदा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत पायल को बुलाया। तुम हमारे घर की बुराई करती हो? पायल रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन शारदा देवी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब घर में रोज झगड़े होने लगे, कभी रसोई में, कभी आंगन में, तो कभी खाने की मेज पर। रघुनाथ सिंह यह सब देखकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने शारदा देवी से कहा, हर बात में पायल को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन शारदा देवी बोली, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं सब समझती हूँ। पायल बहुत सीधी लड़की थी। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इन सब झगड़ों के पीछे कविता का हाथ है। एक दिन पायल ने गलती से कविता और उसकी सहेली की बात सुन ली। कविता फोन पर कह रही थी, अगर मैं पायल को घर से नहीं भगाऊंगी तो सास का प्यार उसी को मिल जाएगा। यह सुनकर पायल सन्न रह गई। अब उसे सब समझ आ गया। पायल ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने सही समय का इंतजार किया।
कुछ दिनों बाद घर में दिवाली का त्योहार आया। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। तभी पायल ने सबके सामने कहा। माँ जी, आज मुझे एक सच्चाई बतानी है। सब हैरान हो गए। पायल ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। उस रिकॉर्डिंग में कविता की आवाज़ थी। वह अपनी सहेली से कह रही थी कि वह जानबूझकर पायल को बदनाम कर रही है। रिकॉर्डिंग सुनकर सब चौंक गए। शारदा देवी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कविता से पूछा, क्या यह सच है? कविता के पास कोई जवाब नहीं था। वह रोने लगी। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पायल से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। पायल भी रो पड़ी। रघुनाथ सिंह ने सबको समझाया। घर में अगर ईश्वरिया आ जाए तो परिवार टूट जाता है। उस दिन के बाद कविता ने अपनी गलती मान ली। धीरे धीरे घर में फिर शांति आने लगी और सभी सुखी से रहने लगे। ईश्वरिया और चालाकी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।